ये सारे बड़े बड़े नहीं, सारे ही, चाहे छोटे हो या बड़े हो। केले खरीदते हैं तो दर्जन में नापते हैं, भाई इतने दर्जन केले दे दो। मनी वो यूनिट है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को मैच। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम आपके सामने लेके आए 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो कुछ नए तरीके से हम बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे तो लगता है ऐसा, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उसी पैटर्न पे हमने वीडियो को बनाया है। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चलिए तो शुरू करते हैं। हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों होती है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे की जाती है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आओ स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, यानी कि मीनिंग से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू अर्न प्रॉफिट। देखो, बिजनेस का मेन काम है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमाना तो ठीक है बिजनेस का, लेकिन जानेंगे कैसे कि प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? अकाउंटिंग करके। तो सबसे पहला काम अकाउंटिंग का जो काम होता है वो प्रॉफिट ये जानना होता है कि प्रॉफिट कितना कमाया। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू डिटरमाइन द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एट एन अप्रोप्रिएट इंटरवल्स। अप्रोप्रिएट इंटरवल्स का मतलब होता है समय समय के बाद, एक पीरियड के बाद, जैसे एक महीने के बाद, एक साल के बाद, एक हफ्ते के बाद। तो हमारा बिजनेस का भी ये मेन काम होता है, ये इंपॉर्टेंट काम है कि जो अकाउंटिंग की उससे समय समय पर बिजनेस का क्या इंटरवल के बाद क्या क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या हमारा प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना जरूरी है, और वो भी डेली एक्टिविटी हम रोजाना रिकॉर्ड करते हैं। एंड द इवेंट इन द सिस्टमैटिक मैनर, और उन सभी इवेंट्स को हम सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली। अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिस है किस बात की? सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग ऑफ द फाइनेंशियल, यानी कि मॉनेटरी, फाइनेंशियल का मतलब मॉनेटरी, पैसा, जो ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है उनको रिकॉर्ड करना, वो ट्रांजैक्शन होगा कंडक्टेड बाय द बिजनेस। सो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस जब करेंगे तो अकाउंटिंग जरूरी है। अकाउंटिंग करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। और अकाउंटिंग का करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये सारे काम करने होंगे। हमें ये ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट को जानने के लिए अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, हिसाब किताब लिखना पड़ेगा, और सारा का सारा हिसाब किताब लिखने के बाद हमें बिजनेस के रिजल्ट्स को जानना होगा, और वो रिजल्ट होगा प्रॉफिट या लॉस। ओके, तो ये बिजनेस की अकाउंटिंग मीनिंग हुआ। अब इसकी एक डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में आती है, तो एक डेफिनेशन मैंने रखी है इसमें, देखिए। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। पहले आइडेंटिफाई करना, पहचानना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, समराइज करना और इंटरप्रिटेशन करना, और उसके बाद कम्युनिकेट करना द फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द यूजफुल मैनर। ये जो अभी हमने हाईलाइट किए, ये काम हमें करने होंगे किसमें? अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, ये लर्निंग के लिए होती है। अब देखिए, ये हमारी अकाउंटिंग का मीनिंग और ये डेफिनेशन हुआ। इसके बाद आता है कि अकाउंटिंग की कैसे जाती है, अकाउंटिंग में हमें क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे करना होगा। उसके लिए मैं ये आपको एट्रीब्यूट्स बताने जा रहा हूं। हाँ, तो बच्चों, अकाउंटिंग का मीनिंग समझने के बाद, अकाउंटिंग हमने बताया कि हमने अकाउंटिंग के एक प्रोसेस है। अब अकाउंटिंग को समझने के लिए, अकाउंटिंग को करने के लिए हमें 7 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, 7 प्रोसेस में से होके गुजरना पड़ेगा, तब हमारी कंप्लीट अकाउंटिंग होगी। अब वो 7 प्रोसेस क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी हाईलाइट करके बताया था, ये डेफिनेशन में भी वही। पहला, आइडेंटिफाइंग
दूसरा मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा क्लासिफाइंग, पांचवा समराइजिंग, छठा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। तो ये 7 एट्रीब्यूट्स हैं, इन्हें हमें फॉलो करना होगा, तब हम अकाउंटिंग को प्रॉपर कर पाएंगे। अब इनको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं एक एक करके कि अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है, आप भी आइडेंटिफाई करते हैं ना किसी को, पहचानना। तो सबसे पहले पहचान करनी होगी हमें। जब भी हम कोई काम करते हैं तो आप भी सोचते हैं अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, ये आप खुद पहचान लेते हैं। अब यहां में अच्छा और बुरा तो नहीं पहचानना, लेकिन हमें ये पहचानना है कि हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो किस नेचर का है। वो सेल की नेचर का है, परचेज की नेचर का है, रिसिप्ट की नेचर का है, पेमेंट की नेचर का है, बैंक में पैसे डिपॉजिट करना है या बैंक से पैसे निकालना है। ठीक है, इन कैटेगरीज में हम उनको पहचानते हैं। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन का मेन काम है, जो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना। भाई किसी से भी तुम बात करोगे तो सबसे पहले उसे पहचानोगे कि हाँ भाई राम कैसे हो तुम, और तुमने पहचाना कि ना राम है, तभी तो आप उसे कह पाओगे राम। तो सबसे पहला काम ट्रांजैक्शन को पहचानना। उसी तरह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग केवल उन ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है जिसे हम टर्म्स मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि पहचान ही रहे ना, ये ट्रांजैक्शन मनी, इसमें पैसा इन्वॉल्व है तो ये ट्रांजैक्शन है। लेकिन दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसे से का ट्रांजैक्शन है और बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ओके जी, अब यदि वो ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। यदि मनी इन्वॉल्व नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो ये आपका ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आप मटेरियल परचेज कर रहे हो पैसे में। सेल ऑफ फिनिश गुड्स, अगर आप मटेरियल बेच रहे हो तो ये ट्रांजैक्शन है। यदि आप किसी से ऑर्डर ले रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने केवल ऑर्डर दिया, ना तो माल आया, ना पैसा आया, ना कुछ आया। लेकिन अगर ऑर्डर के साथ में आपने पैसे ले लिए तो वो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपने कुछ एडवांस लिया है, तो वो ट्रांजैक्शन है। तो अब हमने समझा कि ट्रांजैक्शन को पहचानना, हमारे ट्रांजैक्शन को पहचानना इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो हमने ट्रांजैक्शन को पहचान लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, भाई हमने आइडेंटिफिकेशन में ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, अब उसको अब हम मेजर करेंगे, यानी कि नापेंगे। आप देखिए, हम चीजों को जब नापते हैं तो सबको अलग अलग तरीके से नापते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे? जैसे हम केले खरीदते हैं तो दर्जन में नापते हैं, भाई इतने दर्जन केले दे दो। संतरे खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इतने किलो दे दो, उसे किलो में नापते हैं। कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े को मीटर में नापते हैं। यदि हम दूरी नापते हैं, भाई कितना किलोमीटर, तो किलोमीटर्स में नापते हैं। तेल है, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, दूध है, ये जो लिक्विड आइटम है, इनको हम नापते हैं लीटर्स में। तो सबकी अपनी अपनी एक यूनिट है ना, जिसे कहते हैं मेजरिंग यूनिट। तो सबकी अपनी अपनी एक मेजरिंग यूनिट है। उसी तरह से ट्रांजैक्शन की भी एक अपनी मेजरिंग यूनिट है। और वो मेजरिंग यूनिट है क्या? भाई ट्रांजैक्शन को तुम किस में करोगे? मनी। मनी वो यूनिट है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड करना है, उससे पहले हमने पहचाना, उसके बाद उसे मेजर किया कि हाँ भाई कितने पैसे का ट्रांजैक्शन है in terms of money. An event which cannot be measured in terms of money, यदि कोई ट्रांजैक्शन मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, is not recorded in the books of account, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन फिर रहा ही नहीं। जो ट्रांजैक्शन मनी की टर्म्स में मेजर किया जाएगा वही ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड और मेजर्ड माना जाएगा, तभी उसके बाद उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, चलिए तो अब रिकॉर्डिंग पे आते हैं। तीसरा, रिकॉर्डिंग में क्या है? खाली वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना नहीं होता,
लिखना भी रिकॉर्डिंग होता है। हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, डाटा मेंटेन कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना एक कला है, ठीक है, तो उन्हें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। जो भी फाइनेंशियल काम हुआ, रिसिप्ट हुआ, पेमेंट हुआ, सेल हुआ, परचेज हुआ, उन सब को हमें बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करना, वो अच्छे तरीके से, वो कलाकारी है, उसको रिकॉर्ड करना, वो हमारा बिजनेस में रिकॉर्डिंग कहलाएगा। तीसरा एट्रीब्यूट्स। उसके बाद आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग का मतलब होता है अलग अलग क्लासेस करना। आप स्कूल में भी जाते हैं, आपको भी तो क्लासिफाई कर दिया जाता है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, है ना। तो क्या किया जाता है, उसी तरह से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जब हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं तो सब एक ही जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि हमने, उसका एक मैं एग्जांपल देता हूं, कि जैसे कि हमने इसको एक सब टोकरी में भर दिया, इसमें सारे फलों को भर दिया, ऐसे ही हमने सारे ट्रांजैक्शन को भर दिया, यहीं पे परचेज के, यहीं पे सेल के, यहीं पे रिसिप्ट के, यहीं पे, एक ही कॉपी में, एक ही बुक में, ठीक है, भर दिया। उसके बाद अब हम उसे क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह। तो हमने क्या किया, जैसे हमने यहां पे क्या किया, यहां से इस टोकरी में से, इस बड़ी टोकरी में से निकाल के सारे बड़े बड़े नहीं, सारे ही, चाहे छोटे हो या बड़े हो, है ना, चाहे छोटा ट्रांजैक्शन या बड़ा ट्रांजैक्शन, छोटा आम या बड़ा आम, सारे आम्स को हमने एक जगह रख दिया, सारे मैंगोज को, सारे बनानास को अलग किया, सारे अंगूरों को इधर यहां पे, सारे एप्पल्स को अलग किया, सारे ऑरेंज को अलग किया। हमने किया क्या, हमने एक बड़ी टोकरी ली, उसमें सारे फल भरे, उसी तरह से हमने एक बड़ी कॉपी ली, उसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, और उठा के अलग अलग ट्रांजैक्शन, सारे मैंगो इधर, ये इधर, वो उधर, एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह किया। सेल के ट्रांजैक्शन, ये सेल के सारे इधर, परचेज के, फिर सेल आया, चलो जी सेल यहां रख दिया, परचेज आया, परचेज यहां रख दिया, पेमेंट आया यहां पे रख दिया, रिसिप्ट आया यहां पे, तो सबको एक एक टोकरी दे दी, यानी कि एक एक अकाउंट दे दिया, और उस अकाउंट में यहां पे सेल दे दिया, तो इसको सेल ही लिखे गए, सारे सेल के ट्रांजैक्शन यहां। इसको दे दिया हमने परचेज का नाम, यहां पे बनाना का नाम दिया है, तो हमने सारे परचेज के उठा करके यहां पे परचेज। अब ये क्या है, ये ग्रेप्स है, तो हमने क्या किया, यहां से सारे ग्रेप्स को उठा के यहां रखा। उसी तरह से मैंने सारे रिसिप्ट के ट्रांजैक्शन जो यहां पे पड़े थे, यहां से उठा के यहां पे रख दिया। उसी तरह से यहां पे सारे पेमेंट के ट्रांजैक्शन को रख दिया, सारे पेमेंट्स यहां गए, सारे परचेज रिटर्न, भाई परचेज हमारी पसंद नहीं है, वापस कर दी, यहां पे डाल दिया, वापस करो जी परचेज, तो सारे ट्रांजैक्शन को इसको क्या, ऐसी हमारी किसी ने सेल्स रिटर्न हमें वापस कर दी, सेल का मटेरियल वापस आ गया हमारे, तो हमने क्या किया, एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख दिया, इसे कहते हैं क्लासिफाइंग। देखो मैंने क्या बताया, क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है उसका एक ग्रुप बनाना। एक आपको भी क्या किया जाता है, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप जो 11th क्लास के जब स्टूडेंट सारे आए थे, तो आप कॉमर्स वाले सारे एक जगह हैं, और साइंस वाले अलग हैं, और ह्यूमैनिटी वाले अलग हैं, तो आपको ग्रुप बना दिए गए, अलग अलग क्लास बना दी गई, तो आपको ग्रुपिंग कर दिया गया, आपको क्लासिफाई कर दिया गया, चलो साइंस वाले इधर, कॉमर्स वाले इधर, ह्यूमैनिटी वाले इधर। उसी तरह से हमने भी ग्रुपिंग कर दी, और ग्रुपिंग क्या की कि सारे एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह रख दिया। और इवेंट्स ऑफ वन नेचर, एक नेचर के एट वन प्लेस, एक नेचर के वन नेचर एट वन प्लेस, एक नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रखा है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड क्लासिफाई और पोस्टेड, उन्हें क्लासिफाई करके पोस्ट कर दिया जाएगा, यानी यहां से उठा करके यहां पोस्ट कर दिया, इन द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स नोन एज लेजर, उसे हम क्या कहेंगे, लेजर, जिसमें हम अलग अलग पोस्ट करेंगे। हम सारी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते रहते हैं, जर्नल एक बुक, ये हमारी जर्नल बुक है।
ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करें। फिर ये जो ट्रांजैक्शन अलग अलग है ये सारे लेजर के अंदर है। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफाई के बाद हमारा आता है समराइजिंग करना। देखिए समराइज क्या किया, आपको क्या किया गया, अभी हमने आपके सामने सारे फ्रूट्स को अलग अलग रख दिया। अब हम देख रहे हैं, तोल रहे हैं उसको, कितने अंगूर हैं बताओ भाई, कितने किलो? 5 किलो। मैंगो कितने हैं? ये 10 किलो। ग्रेप्स कितने? ये कितने? मतलब अलग अलग। बनाना कितने दर्जन है ये? तो ये हमने उनको सबको टोटल कर लिया और सबका वेट और क्वांटिटी लिख ली। दैट इज को समराइजिंग। उसी तरह से आपको क्लासेस में अलग अलग किया गया, तो बताया गया बताइए भाई हमारे 10th में से बच्चे आए हैं, कुछ न्यू एडमिशन भी आए हैं, बताइए 11th में कॉमर्स में कितने बच्चे हैं, तो आपको काउंट किया जाएगा। तो वो आपका समराइज कर दे भाई इतने स्टूडेंट हैं, इतने साइंस में हैं, इतने ह्यूमैनिटी में, इतने कॉमर्स में हैं, यानी कि अकाउंट्स वाले स्टूडेंट हैं। तो आपको समराइज। इसी तरह से हम भी सारे ट्रांजैक्शंस का जो हमने अलग अलग किए उनका सबका टोटल कर लेंगे, उसे हम समराइजिंग कहेंगे। दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा, जो हमने क्लासिफाइड किया है डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल, उसको अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर द इंटरनल एंड एज वेल एज द एक्सटर्नल यूजर। अब ये यूजर भी हम आपको समझाएंगे। ये यूजर क्या होते हैं? यूजर होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। मैं तो लिखने वाला हूं, मालिक है, मैनेजमेंट है, बैंक पूछ सकता है, सरकारी अथॉरिटीज जो टैक्स हमसे लेती हैं वो सब यूजर है, हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये डेटा अपने आप में ऐसे बनाना ताकि ये आराम से हो जाए, आराम से सबको समझ में आ जाए, ऐसा बनाना, उसे समराइज करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। द प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये हम अकाउंट्स बनाएंगे समराइजिंग में। इनको बना करके हम रख लेंगे ताकि हम इंफॉर्मेशन हम किसी को दे सके। तो वो समराइज करना पड़ेगा, है ना भाई। किसी चीज की आप भी देखना समरी बनाई जाती है भाई, एक पूरा चैप्टर पढ़ा उसके बाद में कंक्लूजन निकालते एक समरी बनाई जाती है। उसी तरह से हमने जैसे भी किया, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाई किया और अब हम उसको समराइज कर रहे हैं। समराइज करने के बाद अब हम आगे बढ़ाएंगे, एनालाइज करेंगे, इनसे डेटा से रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे। अब इस पे आते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस कंक्लूजन निकालना, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स तक पहुंचना। देखिए अब हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस आर कैरिड आउट सो दैट the user of the financial data can make a meaningful judgment for profitability and the financial position of the business। देखिए जब हम एनालिसिस करने के लिए, हम किस लिए करेंगे एनालिसिस, क्या करते हैं एनालिसिस में? हम एनालिसिस में सबका टोटलिंग तो समराइजिंग में हो गई, उसके बाद हम उन डेटा को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, एक्सपेंस कितने और हमारी इनकम कितनी, देखें कुछ बचा है क्या नहीं है, ये सब एनालाइज करते हैं ताकि वो जो डेटा है वो फाइनेंशियल डेटा जो हम यूज कर रहे हैं ताकि एक मीनिंगफुल जजमेंट निकाल सके, प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सके और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की जान सके, ताकि हम प्लानिंग कर सकें फॉर द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर की प्लानिंग कर सके। अब इतना ये हमने 6 काम कर लिए भाई, है ना, ये 6 काम कर लिए एनालिसिस तक। अब हमने 6 काम कर लिए, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग और ये एनालाइजिंग। ये 6 काम करने के बाद हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि अब हमारा डेटा तैयार हो चुका है, हमने कंक्लूजन भी निकाल लिए हैं, हम एक समरी बना के बिल्कुल समराइज करके और एनालाइज करके बैठ चुके हैं। अब हमारी बोर्ड मीटिंग होती है या हमारे मैनेजर्स के साथ मीटिंग होती है, ओनर्स के साथ, मालिकों के साथ मीटिंग होती है, तो हमसे कुछ भी पूछेंगे हम इजीली उनको जवाब दे पाएंगे। और उनको जवाब देना, उनको इंफॉर्मेशन देना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। डेटा को बताना,
इंफॉर्मेशन को, उन्हें कंक्लूजन को बताना। अब मालिक हमसे कभी भी कह सकता है, मालिक ने मुझसे कहा कि आइए अकाउंटेंट साहब, जरा आपके पास 7-5-10 मिनट बैठना है। हम पहुंच गए, अपना डेटा लेके, बाकायदा लैपटॉप ले गए या जो भी ले गए, लैपटॉप ले गए। उन्होंने पूछा बताइए कितनी सेल हुई। हमने कहा जी इतनी सेल हुई, क्योंकि हमने तो टोटलिंग की हुई थी। कितनी परचेज हुई? इतनी। तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ? इतना प्रॉफिट हुआ। अच्छा तो बताइए बिजनेस में हमारे पास क्या क्या है? हमने बता दिया, हमारे पास कैश है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना हमारे पास स्टॉक भी पड़ा हुआ है, हमारे पास इतने फर्नीचर है, इतने की बिल्डिंग है, इतने रुपए का सामान है, इतने रुपए का लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ हमने इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, एक एक कॉपी उन्होंने हमसे मांगी तो हमने कॉपी भी दे दी। तो हम जो कम्युनिकेट करते हैं, कई बार आजकल एमएनसीज होती हैं, विदेश में हमारा हेड ऑफिस है, तो वो हमसे यहाँ की इंफॉर्मेशन मांगता है, हमको सारी इंफॉर्मेशन बना के मेल कर देते हैं। तो इंफॉर्मेशन तभी तो दे पाएंगे जब हमने सारा काम किया। दैट मीन्स ये जो 7 एट्रीब्यूट्स का ये सबसे लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जब तक हम बाकी के 6 नहीं कर सकते, हम इसको नहीं कर सकते, और इसी को करने के लिए सारे करने होते हैं। तो देखिए, दिस फंक्शन इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा टू इट्स यूजर। इसके अंदर आता है डेटा को यूजर को बताना। और यूजर मैंने पहले ही बताया कि जी बैंक होता है, मालिक होता है, मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉई होता है, सरकारी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है, तो इन टाइम सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजंस मे बी टेकन। डेटा को बताना किसको? यूजर को, ताकि वो एक समय रहते डिसीजन ले सके। ठीक है, एट द राइट टाइम, और एक सही समय पे सही डिसीजन ले सके, ताकि फ्यूचर में बेटरमेंट किया जा सके। ओके बच्चों, तो देखिए ये हमारे 7 एट्रीब्यूट्स थे। इन 7 एट्रीब्यूट्स में हमने पढ़ा, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। हमने ये 7 एट्रीब्यूट्स पढ़े। 7 एट्रीब्यूट्स में एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? एक ही बात है, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर हमने ये मेजर किया यानी कि नापा, उसके बाद हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया, एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह, जिसे हमने कहा क्लासिफाई। फिर हमने उन सब का अलग अलग का टोटल कर दिया, जिसे हमने कहा समराइजिंग। उसके बाद हमने उनको यूज करके, उनको प्लस या माइनस करके हमने यहां से एनालाइज किया और रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर लिए। और फाइनली जिसने हमसे जो पूछा हमने उनको बता दिया। चाहे उसने हमसे व्हाट्सएप पे पूछा, हमने व्हाट्सएप पे बता दिया, हमसे मेल से पूछा, हमने मेल से बता दिया, फोन पे पूछा, फोन पे बता दिया, फेस टू फेस पूछा, हमने फेस टू फेस बता दिया, उसने कहा पेपर पे दे दीजिए, हमने पेपर पे फोटोकॉपी बना के दे दी। तो जैसे चाहे हमने उनको बता दिया। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। तो ये आई थिंक ये आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से तैयार करें। और अगली क्लास में हम इनके अकाउंटिंग के एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स, फंक्शन सब पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको तैयार कीजिए एंड वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। ओके बच्चों, बाय बाय।